बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर देख, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। जग में शांति फिर आएगी, जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली छाएगी, फिर से खुशहाली छाएगी। गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा, ऐसा है संकल्प हमारा। इसीलिए मौज आई रे, इसीलिए मौज आई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसमें, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसमें, करना है परिवर्तन जग में, करना है परिवर्तन जग में। परिवर्तन बेला आई रे, परिवर्तन बेला आई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। प्रीत करे जो मुझसे प्यारे, प्रीत करे जो मुझसे प्यारे, सत्संग उनको सहज ही तारे, सत्संग उनको सहज ही तारे। निगुर देखत रह जाए रे, निगुर देखत रह जाए रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। सूक्ष्म जगत में मच गई हलचल, सूक्ष्म जगत में मच गई हलचल, निकट आ रही शुभ घड़ी हर पल, निकट आ रही शुभ घड़ी हर पल। समय ने ली अंगड़ाई रे, समय ने ली अंगड़ाई रे, प्रभु की लीला निराली रे, प्रभु की लीला निराली रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे
बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर देख, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे मेरा। सरकार के किसी भी काम में या फिर जनता को कोई तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन हमारी रोष हमको प्रकट करते हुए जनता से हम समर्थन मांग रहे हैं कि जनता भी अपनी आवाज़ बुलंद करे हमारे साथ में बापूजी की रिहाई के लिए। ये आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक जाना है? ये हमारी रैली शिवाजी पार्क से शुरू हुई है, अभी ये दादर होते हुए ये वर्ली स्पोर्ट्स ग्राउंड आदर्श नगर में इसकी पूर्णाहुति और वहाँ पर सभा होगी। इसके अलावा भी रैली और कहीं और चल रही है, आप लोगों का क्या प्लान है आगे का? आगे का हमारा ये प्लान है कि हम सरकार से हमने जो मांग रखी है निष्पक्ष जांच और बापूजी की जल्दी से जल्दी रिहाई, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके की रैली पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र राज्य में और इसके साथ साथ पूरे देश में संवैधानिक ढंग से हम सरकार को ये चीज़ अपना रोष प्रकट करेंगे और आम जो जनता है उसको भी अपने साथ लेंगे। ये आगे तक आप रैली लेके जा रहे हैं, आज अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसके आगे आप क्या करते हैं? इसके आगे अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो इसके बाद भी हम अन्य मौन रैली और अन्य सांसदों को ज्ञापन सौंपकर, मुख्यमंत्री या जो भी लोग हैं उनको ज्ञापन सौंप करके निष्पक्ष जांच करके बापूजी की रिहाई करें। हमारा मेन मकसद वही है, इस रैली का भी मेन मकसद वही है। इस रैली में किस किस समुदाय के लोग शामिल हैं? इस रैली में सभी समुदाय के लोग शामिल हैं, आप देख सकते हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, लेकिन हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, बच्चे भी हैं, जिनकी जो मांग है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। किन किन संगठनों का समर्थन है आपको? इसमें सनातन संस्था से लेकर हिंदू राष्ट्र सेना, शिव प्रतिष्ठान, ऐसे तमाम संगठनों का साथ है और तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं, रैली में शामिल हैं और भी लोग आ रहे हैं जो रास्ते में शामिल हो जाएंगे। इसके पहले आपको क्यों नहीं सुझाव हुआ ऐसे मौन रैली के लिए? इसके पहले मौन रैली के अलावा भी बहुत सारी रैलियाँ हुई जो नहीं सूझा, पर मौन रैली का निकालने का कारण ये है कि अब हम संवैधानिक ढंग से हम सरकार को कुछ बताना चाहते हैं और पूरे देश में, क्योंकि हमारे गुरुजी का एक सिद्धांत है, आशाराम जी बापू का एक सिद्धांत है कि वह वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं कि जहाँ पर कोई पत्थरबाजी हो, नारेबाजी हो, चक्का जाम करे, इसलिए बापूजी का उस पर विश्वास नहीं है। पुलिस लाठीचार्ज करे, परेशानी हो, इस पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि संवैधानिक ढंग से पूरे देश के लोगों को जगाएंगे इस मामले में, और उसी कार्य को हम कर रहे हैं और इसी कार्य को हम आगे करेंगे। बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर देख, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। जग में शांति फिर आएगी, जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली छाएगी, फिर से खुशहाली छाएगी। गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। विश्व गुरु हो भारत। लेकिन ये बाबू के साथ जो अन्याय हो रहा है ये हम सामने कभी नहीं है। उनके साथ उन्होंने न्याय मिलना चाहिए और संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, लेकिन सामने से हमारे बापू को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है।
बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर देत, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। जग में शांति फिर आएगी, जग में शांति फिर आएगी, फिर से खुशहाली छाएगी, फिर से खुशहाली छाएगी। गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा, ऐसा है संकल्प हमारा। इसीलिए मौजाई रे, इसीलिए मौजाई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसमें, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसमें, करना है परिवर्तन जग में, करना है परिवर्तन जग में, परिवर्तन बेलाई रे, परिवर्तन बेलाई रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। प्रीत करे जो मुझसे प्यारे, प्रीत करे जो मुझसे प्यारे, सत्संग उनको सहज ही तारे, सत्संग उनको सहज ही तारे, निगुर देखत रह जाए रे, निगुर देखत रह जाए रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। बाहर से खामोश रहे हम, बाहर से खामोश रहे हम, भीतर भीतर दे, भीतर भीतर दे मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने कोई। सूक्ष्म जगत में मच गई हलचल, सूक्ष्म जगत में मच गई हलचल, निकट आ रही शुभ घड़ी हर पल, निकट आ रही शुभ घड़ी हर पल, समय ने ली अंगड़ाई रे, समय ने ली अंगड़ाई रे, प्रभु की लीला निराली रे, प्रभु की लीला निराली रे, मेरा मौन न जाने कोई, मेरा मौन न जाने को। और हमारी मांग जो सरकार से है, और सरकार के साथ साथ हम
जनता के बीच जाने का काम करेंगे, ना कि मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में जनता के बीच जाएंगे और जनता को जगा करके बापूजी को बाहर लाने का कार्य करेंगे। और इन सब में आपका समर्थन होना चाहिए। आप सबका समर्थन है ना? बिल्कुल है ना? ठंडे तो नहीं होंगे, पहली बार तो नहीं है और आखिरी भी नहीं है, सही है ना? हमारे और भी सम्माननीय गण आए हैं, लेकिन हम लोग संध्या वंदन करेंगे। थोड़ा संध्या का समय हो रहा है। संध्या वंदन और पाठ के बाद फिर सम्मानित लोगों को इस मंच पर भी बुलाएंगे। हमारे उल्लास भाई आश्रम से हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो अपना कार्यक्रम आगे चालू करें। तो सबसे पहले मैं अपने अतिथि को बुलाना चाहूँगा, हरि भक्त परायण सदगुरु श्री ईश्वर जी महाराज, नागरे युवा संत महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आइए। और महाराज जी का स्वागत हमारे महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्र आश्रमों के संचालक श्री सत्येंद्र भाई करेंगे। सत्येंद्र भाई आप आगे आइए। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाएं, हमारे गुरुदेव के पक्ष में अपने 2 शब्द रखें। समय की कमी है, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना है कि आप 5 मिनट जरूर उत्साह बढ़ाएं आकर के। राम कृष्ण हरे ओम हरि ओम हरि ओम। बापू जी के भक्तों का हौसला बढ़ाने की इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बापू जी इतने सर्वश्रेष्ठ है तो उनके भक्त कितने सर्वश्रेष्ठ होंगे। षड्यंत्र तो साधन है, महाभारत का युद्ध तो साधन था कि वहां मिलाप करवाना था भगवान को अशुभ शक्ति और शुभ शक्ति का। तो यही वह संधि काल है और वो संधि काल का सर्वश्रेष्ठ साधन हमारे बापू जी है। आप सबसे फिर यही गुजारिश करता हूं और सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पर 2 मिनट के लिए सबने वार्ता करने के लिए यह शुभ अवसर प्राप्त करके दिया। और आप तो सर्वश्रेष्ठ बापूजी के भक्त हैं। हौसला जिसका बढ़ाना चाहिए कि जिसका हौसला ढल गया हो। बापूजी के भक्तों का हौसला ढल जाए तो बापूजी के भक्त कैसे। आज सर्वश्रेष्ठ किसी भी संप्रदाय के भक्त अगर हो तो वो बापूजी के हो। आज मैंने बहुत बड़े बड़े महाराज देखे कि उनके ऊपर जब आरोप लगे तो कुछ भक्त उनके ढलने लगे, लेकिन बापूजी के ऊपर जब ये आरोप लगने लगे या फिर ये षड्यंत्र रचने लगे तो बापूजी के भक्त और करोड़ों से बढ़ने लगे। और यही सत्पुरुष की महिमा होती है। दूसरे को लगता है मैं उसको गड्ढे में डाल रहा हूं, अरे मूर्ख तू गड्ढे में नहीं डाल रहा है, खुद के हाथों से उसके मंदिर का शिलान्यास करवा रहा है। और आज किसी को भी लगता हो कि बापूजी के साथ हमने दुर्व्यवहार किया, उनको हमने ऐसा किया, उनको हमने वैसा किया, तो आज उनसे एक बात कह दूं, अगर आपके मन में आज भी कोई अनिष्ट विचार हो तो यहाँ मैदान में आकर ये पूरा जन सैलाब देख लो, आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है और आपने क्या किया है। और इसी तरह बापूजी ने दिया हुआ आपकी नामस्मरण शक्ति का जो अनुग्रह है, भक्ति का जो अनुग्रह है, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। और आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे कि हमारे भगवान, हमारे संत परम पूज्य श्री आशाराम जी बापू हमारे भीतर होंगे। इसके लिए त्रिवार फिर से बापूजी का जो महामंत्र है इसकी गर्जना कीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।